दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका जो है साइंस का टेस्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में जो है ना हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले। एंड दोस्तों इस बात की गारंटी है कि आप लिख लीजिए, आज के इस टेस्ट में जो हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, इसमें से जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो है 100% जो है आपके क्वेश्चन में इंट्रेंस एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो मैंने जो है डिफिकल्टी लेवल जो है मैंने बढ़ाया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो थोड़ा ज्यादा कीजिए। चलिए दोस्तों, तो एक बार जो है ना हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन को, तो कई सारे क्वेश्चन जो है ना इसमें जो मैं आपको करवाने वाला हूं ये कई अदर एग्जाम में भी पूछा गया है, जैसे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम शुरू से। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कौन करता है, आखिर उस उपकरण का नाम क्या है। ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन ए है हमारा विद्युत जनरेटर, जिसे हम डायनेमो के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन बी है हमारा विद्युत मोटर, ठीक है ना, जिसे हम इलेक्ट्रिकल मोटर बोलते हैं। ऑप्शन सी है विद्युत तापन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक बार जो है ना आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा में मतलब कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि वो जो उपकरण है ना वो कहीं ना कहीं हमें जो है विद्युत प्रदान करता है, ठीक है ना, विद्युत प्रदान करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विद्युत जनरेटर, जिसे हम डायनेमो के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे सर यांत्रिक का मतलब क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। आज जो क्वेश्चन जो मैं आपको टोटल 20 करवाऊंगा तो इसमें जो है ना यांत्रिक ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसी से रिलेटेड जो है ऑप्शन होगा, देन उसके बाद जो है ना इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा है ना आपको कि जो भी मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा वो जो है ना क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से समझाने से हमें देखिए कि दो बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि आखिर जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा उस टॉपिक पे, जो टॉपिक मैं आपको करवाता हूं, ठीक है ना। एंड ये भी पता चल जाएगा कि उस टॉपिक का मतलब क्या होता है, तो ज्यादा टाइम तक हम याद रख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो है ना जो हम याद करके जाते हैं वो हमेशा नहीं आता है, जो हम समझ के जाते हैं वैसा क्वेश्चन आता है। और जब हम समझ के जाएंगे तो फिर उस क्वेश्चन को जो है किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर अगर पूछता है तो हम कर पाएंगे, जैसे मैथ में होता है। क्योंकि मैथ में जो क्वेश्चन करके जाते हैं वैसा तो आता नहीं है, वही क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है। तो बस हमें समझ में आना चाहिए। अगर हम उस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो फिर उसको जो है हम बना पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। विद्युत हीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए जूल उष्मीकरण, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक उष्मीकरण, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत हीटर जो है ना वो जूल उष्मीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। एंड दोस्तों टोटल जो 20 क्वेश्चन है ना, प्लीज ये सभी क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। जो नहीं आता है उसको जरूर आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन ए चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन बी जूल तापन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन सी विद्युत मोटर के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे जो है विद्युत मोटर कार्य करता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को बदलती है, मतलब कि किसमें चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करती है। यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी जूल तापन में, ऑप्शन सी विद्युत मोटर में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत मोटर जो है ना वो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है या रूपांतरित करती है या बदलती है, मतलब एक ही है, ठीक है ना। अब यांत्रिक ऊर्जा है क्या, इस पे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल हमें जो है ना एक एक कंसेप्ट जो है हमें समझना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो है कई तरीके से पूछा जाएगा। अगर हम समझ के जाएंगे तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर हम जो है दे पाएंगे वहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत हीटर का तंतु किसका बना होता है। ऑप्शन ए नाइक्रोम का, ऑप्शन बी टंगस्टन का, ऑप्शन सी तांबा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत हीटर का जो तंतु होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम जो है ना एक मिश्र धातु है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। नाइक्रोम जो है मिश्र धातु है। विद्युत हीटर जो है, विद्युत हीटर का जो तंतु है वो नाइक्रोम पदार्थ का बनाया जाता है, मेटल का। क्वेश्चन नंबर 6।
किसका प्रयोग जो है घरों में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किया जाता है? मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे। ऑप्शन ए विद्युत फ्यूज का, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन सी विद्युत मोटर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत फ्यूज का प्रयोग जो है ना घरों में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको आप लोग जो है लिख लीजिएगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, आखिर उस उपकरण को हम कहते क्या है? ठीक है ना। ऑप्शन ए इंजन कहते हैं, ऑप्शन बी माइक्रोफोन कहते हैं, ऑप्शन सी विद्युत मोटर कहते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोफोन जो है ना ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मतलब कि चेंज कर देता है, उसको बदल देता है। जैसे हमारा डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तभी तो लाइट जलती है जब हम जनरेटर चालू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पे आधारित है? ऑप्शन ए पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी है हमारे यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत पे आधारित है ये। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है, आखिर उस चीज का नाम क्या है? ऑप्शन ए इंजन, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी विद्युत मोटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन के बारे में जो है हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि रासायनिक ऊर्जा कब, मतलब कि रासायनिक ऊर्जा जो है ना कब प्राप्त होगी, रासायनिक ऊर्जा जो है वो कब उत्पन्न होगी? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी। और मोमबत्ती का जलना आपको पता है, मोमबत्ती का जलना जो है एक रासायनिक अभिक्रिया भी है और एक भौतिक अभिक्रिया भी है। बट रासायनिक अभिक्रिया ये पता है कब होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया में जब हमारा मोमबत्ती जलता है, और कई प्रकार के आपको पता है कि जब मोमबत्ती जलेगी तो कई प्रकार के गैसें भी उत्पन्न होते हैं। और क्या मोमबत्ती को फिर जब मोमबत्ती जब पूरी तरह से जल जाएगी तो क्या उसी रूप में आप फिर से उसको बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो मोमबत्ती का जलना है वो हमारा क्या है? ये हमारा जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस सिचुएशन में आप इस क्वेश्चन को समझिए, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका मतलब मोमबत्ती जब जलता है उसके बाद जो है ना वो प्रकाश देता है एवं उष्मा देता है, देन उसके बाद क्या होता है? ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा मोमबत्ती का जलना जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। रासायनिक ऊर्जा को जो है प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब मैंने बोला कि मोमबत्ती का जलना जो है वो भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। तो भौतिक परिवर्तन कैसे? तो देखिए दोस्तों, जब हमारा मोमबत्ती जलता है ना तो कुछ उसके मोम जो होते हैं, उसके जो केमिकल जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि उसको फिर से जो है ना आप उसी रूप में जो है ना आप बना सकते हैं, मोमबत्ती के रूप में, जो उसके मोम जो नीचे गिर जाते हैं उसको जो है इकट्ठा करके। तो इस प्रकार जो है वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए हमें जो है ना पीछे हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हमें जो है ना वर्तमान से रिलेट करना है, क्योंकि प्रीवियस जो नॉलेज हमारे होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए मैथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है? क्योंकि देखिए अगर आपने मल्टीप्लाई, भाग ये सब सीखे हैं तो आगे जब आप 10th क्लास में कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें तो उसका प्रयोग होगा ही, तो वही हमारा प्रीवियस नॉलेज हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका प्रयोग विमानों में किया जाता है। तो आखिर वो कौन सा मतलब कि यंत्र है? ऑप्शन ए तुंगमापी जिससे एल्टीमीटर बोलते हैं, ऑप्शन बी पवन वेगी माप, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा होगा एल्टीमीटर्स। ठीक है ना। एल्टीमीटर जिसे हम बोलते हैं, जिसका प्रयोग जो है ना विमानों में जो है ऊंचाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर की गाड़ी की गति मापने वाला यंत्र भी कहा जाता है, आखिर किसको कहा जाता है? कौन से यंत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी भूकंप मापी, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, स्पीडोमीटर को जो है हम मोटर की गाड़ी की गति मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कि किस स्पीड से चल रहा है। तो दोस्तों आपने जो है ना जब आप बाइक या फिर आगे में देखे होंगे, जब हैंडल के पास में जो है गोल सा लगा होता है और उसमें जो गाड़ी होती है ना वो कितने किलोमीटर पर, मतलब कि कितने किलोमीटर जो है पर स्पीड चल रही है वो पता हमें चल जाता है कि 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है या 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
मतलब कि कोई इंजन है जो शक्ति उत्पन्न करता है, तो उसको मापने के लिए जो है ना आखिर हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, चालन बल मापी, डायनेमोमीटर जो है इसका राइट आंसर होगा। इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति मापने के लिए जो है हम डायनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण हो जाता है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी उच्च तरंग दैर्ध्य के कारण, ऑप्शन सी अधिक क्षैतिज के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण जो है ना वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। एक ऐसा यंत्र जिसका उपयोग हवा का दाब या वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी चालन बल मापी, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है ना एक ऐसा यंत्र है, ठीक है ना, जिसका प्रयोग जो है हवा या वायु की दाब को जो है मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड कई बार जो है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा गया है, तो प्लीज इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए एक ऐसा यंत्र जिसका उपयोग महासागर या समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सोनार, ऑप्शन बी चालन बल मापी, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोनार। ये सोनार वो वाला नहीं है जो सोना बेचता है, ये अलग सोनार है जिसको हम SONAR बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म भी होता है। पूरा नाम इसका क्या है, इस पे भी क्वेश्चन जो है आ सकता है, ठीक है ना। तो सोनार का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सोन नेविगेशन एंड रैंगिंग, ऑप्शन बी सोन नेविगेशन एंड रिंगिंग, ऑप्शन सी सोन नेविगेशन एंड रिफॉर्मिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सोनार का जो पूरा नाम है वो है सोन नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16। किस यंत्र का उपयोग झूठ पकड़ने की यंत्र के रूप में किया जाता है? ठीक है ना, यहाँ पे ये गलत है। मैं किस यंत्र का उपयोग जो है ना झूठ पकड़ने की यंत्र के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी पॉलीग्राफ, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रडार तो आपको पता ही है कि हवाई जहाज की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग जो है ना व्यक्तियों पर उनके द्वारा बोले गए झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एक चीज इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, सिस्मोग्राफ जो है ना भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए किया जाता है, सिस्मोग्राफ का उपयोग। और भूकंप की तीव्रता को मापते हैं हम रिएक्टर स्केल में, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, भूकंप की जो है ना तीव्रता का पता लगाने के लिए जो है हम सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं और उसको भूकंप की तीव्रता को जो है ना किस में मापते हैं, तो उसको हम रिएक्टर स्केल में मापते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो है क्वेश्चन यहाँ पे दो बन सकते हैं। चलिए तो जो मैं आपको बताने के लिए जो मैंने आपको बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं उसी पे क्वेश्चन करना, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया है किसी वस्तु या कण की जो है स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना किसी वस्तु या कण की स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए एक स्थिर अवस्था में जो है ना कहीं पर जो है बांध के एक साइड में, मान लीजिए इस साइड में बांध है, ठीक है ना, इस साइड में बांध है और यहाँ पर जो है बांध है और यहाँ पे पानी है, पानी इकट्ठा है, तो यहाँ पे जो पानी है ना वो स्थिर अवस्था में है। अब होता क्या है, आपने कई बार नोटिस किए होंगे, आपने कई बार सुना भी होगा कि अक्सर जो है ना बांध, बड़े बड़े बांधों का प्रयोग जो है ना बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। तो आखिर कैसे किया जाता है, तो जो स्थिर अवस्था में जो पानी होते हैं वो उसको क्या किया जाता है, वहां पर जो बांध होते हैं ना वहां पर जो टरबाइन लगाया जाता है और जो पानी होता है स्थिर अवस्था में उसको जो है ना ऊपर से गिराया जाता है और उसकी सहायता से जो है टरबाइन को घुमाया जाता है। और जब टरबाइन घूमता है तो आपको मैंने क्या बताया था, विद्युत मोटर को जो है जो हमारा डायनेमो होता है, ठीक है ना, विद्युत जनरेटर, वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यही यहाँ पे हमारा टरबाइन भी काम करता है, सेम यहीं पे, क्योंकि उसको घुमाया जाता है और जब टरबाइन घूमता है ना तो यांत्रिक ऊर्जा, देखिए जो हमारा वाटर है वो स्थिर अवस्था में है तो वो गतिज स्थिति में आ जाता है, क्योंकि जब वाटर को गिराया जाएगा तो वो गति करेगा, क्योंकि गति
क्यों करेगा? क्योंकि स्थिर अवस्था से जब ऊपर से उसको गिराया जाता है तो वो गति के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जब वाटर गति के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वो टरबाइन को घुमाने लगता है। जब उस पे पानी जब तेज चलेगा, तेज तेज धारा मतलब जब उस पे पानी की बहाव लगाया जाता है तो ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में जो हमारा टरबाइन है वो घूमने लगता है। तो टरबाइन पे जो ऊर्जा लगता है वो पता है कौन सा होता है? वो ऊर्जा होता है यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा को जो है डायनेमो और हमारा टरबाइन जो है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, प्लीज समझ लीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। देखिए, किसी वस्तु या कण की स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा को जो है हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। प्लीज याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा फिर किसको कहते हैं? तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब जो है ना हम वास्तव में जो है यांत्रिक ऊर्जा का मतलब समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसलिए जो है ना मैं जो भी टॉपिक आपको समझाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उसको जो है ना क्वेश्चन के माध्यम से समझाया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए यांत्रिक ऊर्जा पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो फिर आखिर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों बेनिफिट हमें मिल जाता है। पहला तो हमें यांत्रिक ऊर्जा का मतलब भी पता चल जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा क्वेश्चन भी हमें पता चल जाएगा किस टाइप के पूछे जाएंगे। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब आप जो है थोड़ा बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि बांध के जो है ना इस साइड में जो है वाटर है, ये इस साइड में वाटर है और इस साइड में हमारा टरबाइन है, और यहाँ से पानी को जो है ना, यहाँ से पानी को जो बहाया जाता है तेज धारा में, ऊपर से गिराया जाता है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो टरबाइन है वो घूमता है। तो सबसे पहले एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पर जो पानी है, यहाँ पे जो पानी है वो किस अवस्था में है? जिस अवस्था में जो पानी है ना उसको हम स्थित ऊर्जा बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ पे शांत अवस्था में ही तो ये जो है स्थितिज ऊर्जा होगा। और उसके बाद क्या होगा, जब हम इसको बहाएंगे तो ये गति का रूप ले लेगा, और जब गति का रूप ले लेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। और इन दोनों के योग को, मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। तो इन दोनों के योग को जो हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। उसके बाद हमारा टरबाइन घूमेगा, यांत्रिक ऊर्जा के प्रयोग से जो हमारा टरबाइन घूमेगा, और यांत्रिक ऊर्जा जो है हमारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा, मतलब कि बदल जाएगा, मतलब कि वो करंट मतलब कि बनाने लगेगा। अब देखिए, जो हमारे गांव में जनरेटर चलता है जिससे जो है लाइट जलती है, तो एक चीज नोटिस किया होगा कि जनरेटर जो होता है, जनरेटर को हमें घुमाना पड़ता है, ठीक है। इतना बड़ा लोहा का एक गोल सा पहिया जैसा होता है, उसको तेज से घुमाते हैं। तो पहला सिचुएशन तो आप देखिए कि जो हमारा जनरेटर है वो शांत अवस्था में है, ठीक है ना, तो वो स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में है। उसके बाद हम उसको घुमा देते हैं तो उसको गति प्रदान हो जाता है, देन उसके बाद वो घूमने लगता है। तो इन दोनों के प्रयोग से जो है वो जनरेटर जो है मतलब कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और यांत्रिक ऊर्जा से जो है वो विद्युत ऊर्जा प्रदान करने लगता है, करता है ना। डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। अब आप समझ गए होंगे, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा को। यही चीजें मैंने क्वेश्चन नंबर 17 में समझाया था कि जो वाटर है मान लीजिए, और जो जनरेटर है हमारा, तो किसी वस्तु या कण की स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा, तो पहले वो शांत अवस्था में है, उसके बाद हम जो है उसको मान लीजिए वाटर को जो है हम पानी को जो है बांध को जो है इस साइड से इस साइड गिराते हैं, तो वो जो किस स्थिति में परिवर्तित हो जाता है वाटर, वो परिवर्तित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा में। और फिर ये जो है ना एक गतिज ऊर्जा का जो है रूप पकड़ लेता है, गति ऊर्जा का रूप पकड़ लेता है, और इन दोनों के योग को हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक प्रकार से जो है ना बाहरी बल। अब मान लीजिए जनरेटर को चलाया जाता है तो बाहरी एक बल प्रदान किया जाता है, जब भी वो करंट जो है उसका निर्माण करता है विद्युत का। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता या शक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी उष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा, एनर्जी। देखिए, कई बार आप बोलते हैं या बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा कि अब मेरे में जो है ना एनर्जी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंतर्गत जो है ना उस व्यक्ति के अंदर जो है अब काम करने की शक्ति नहीं है, पावर नहीं है या एनर्जी नहीं है, तो इसको हम इसी रूप में बोल सकते हैं। तो इसका राइट जो है हमारा ऊर्जा होगा। ऊर्जा के जो है कई प्रकार हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। यहाँ पे जो है ना देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गति। तो देखिए गति को जो है किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को जो है ना हम
गति के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से जो है डेफिनेशन ना पूछकर जो है इसको इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इसको मिलाकर जो है ना हमारे टोटल जो है 340 क्वेश्चन हो जाएंगे साइंस के। तो अगर आपने नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन जरूर आप लोग कर ले, क्योंकि दोस्तों इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और बेनिफिट ये होगा कि आपको जो है साथ ही साथ याद हो जाएगा। 5-10 मिनट की वीडियो से अगर मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपके हो जाते हैं, मतलब कि पक्का इसमें, तो कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।